सुबह सुबह हमारे यहाँ आ पहुँचे। मैंने उनको कहा, कैसे हो भाई? वो बोले, बहुत बड़ी मुश्किल है आई, ले चलो मुझे डॉक्टर के पास। आया हूँ लेके बड़ी आस। ने कहा चलो। जैसे ही पहुँचे डॉक्टर के पास, देखते ही डॉक्टर ने बोला, ये क्या बना रखा है हाल, तुम्हारी तो बिगड़ी हुई है चाल। जाओ अभी ईसीजी करवाओ, फिर आके मुझे रिपोर्ट दिखाओ। रिपोर्ट जब आई हमने डॉक्टर साहब को दिखाई। डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे थे इजी, क्योंकि गड़बड़ थी मित्र की ईसीजी। बोले, हमें करनी पड़ेगी आपकी एंजियोग्राफी, और अब आपको दुर्व्यसनों के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगी माफ़ी। अभी आप 46 के हैं, यही धर्रा रहा तो आगे के साल कुदरत की बख्शिश के हैं। अगर अभी भी पान तंबाकू जर्दा नहीं खाए, देर रात जागने वाली जगहों पर नहीं जाए, ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं करें, फालतू के व्यायाम नहीं करें, कैसे भी तनाव को दिल पर नहीं लें, मसालेदार तली चीज़ें नहीं खाएं, दिमाग के चूल्हे में दिल को नहीं सेकें, जीवन में संयम का व्रत ले लें, किसी की भावनाओं से नहीं खेलें, परेशानियों से ना दहला करें, रोज़ाना सुबह शाम टहला करें, बीड़ी सिगरेट सिगार बिल्कुल नहीं पिएं, तो कम से कम 90 साल जिए। मित्र हमारे सुनकर बोले, ऐसी ज़िंदगी क्या करना है भाई, इससे भला तो मौत ही अच्छी। डॉक्टर बोले, जानता हूँ, ये बात मैंने तो आपको इसीलिए बतलाई कि मर्ज बढ़ चुका है बेइंतहाई। जितना जो कर चुके हो वो काफ़ी है। बहरहाल कल आपकी एनमरोग्राफी नहीं, एनजियोग्राफी है। खैर उसके 2 दिन बाद मित्र हमारे हमें फिर दिखाई दिए। कुछ दार्शनिक से हो गए, जिंदगी की परिभाषाओं में खो गए। बोले, जिंदगी एक किताब है, आकार में दिल सी, पवित्र इतनी की गीता कुरान बाइबल सी, एक विद्युत की चमक, एक दमकती मंजिल सी, यूं तो पहाड़ पर महसूस करो तो तिल सी, एक दूसरे के बावजूद सब में शामिल सी, मीठी दुश्मनी सी, प्रेमी कातिल सी, कभी बड़ी आसान कभी बड़ी मुश्किल सी, कभी निपट अकेली, कभी खिलखिलाती महफिल सी, कभी मधुमक्खी के छत्ते सी, कभी चींटी के बिल सी, कभी घटाओं जैसी कुटिल, कभी गणित की तरह जटिल सी, कहीं लहरों जैसी उग्र, कहीं साहिल की तरह शिथिल सी, कहीं स्लेट जैसी साफ, कहीं टूटी पेंसिल सी, कहीं सिग्नेचर के साथ अप्रूव्ड, कहीं खुंदक में कैंसिल की एप्लीकेशन सी, कभी उंगली पकड़ने वाली, कभी टक्कर में मुकाबिल सी, और अंत में मुझसे बोले, और कहीं तुम जैसी जाहिल और कहीं मेरे समान काबिल सी, और कहकर वो निकल पड़े। उनको जाता देख मैंने अपने दिल को ये बात समझाई कि ज़िंदगी की पहेली मित्र तो क्या अभी तक किसी की समझ में नहीं आई। मैं तो इतना चाहता हूँ कि ज़िंदगी हल्की फुल्की हो, ना कि पत्थर की सिल सी। वो अगर बूढ़ी झुर्रियों में भी मिले तो किसी बच्चे की स्माइल सी।